Hey all of you, welcome back to the channel. So CUET PG LLM का एग्जाम आपका कल है एंड ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी चीजें होंगी जो लर्नर्स के दिमाग में चल रही होगी कि किस तरीके से कल का पेपर आएगा, कैसा होगा हमारा पेपर, कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, उसके लिए बेस्ट टेक्निक क्या हो सकती है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए कि हम सेफ जोन में रहें। इन सब के बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है जब कल आप अपने एग्जाम में अपीयर होने वाले हो। सीधी सी बात है, मैं कुछ फैक्टर्स पे आपसे बस बात करूंगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा बात करने का मतलब भी आज नहीं है क्योंकि कल आपका पेपर है ही और आप अपने आप में बहुत समझदार हैं कि हमें क्या करना चाहिए। फिर भी बस कुछ टिप्स दूंगी क्योंकि सीबीटी मोड का पेपर है, ठीक है, ऑनलाइन पेपर आपका होता है। तो ऑनलाइन पेपर में कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है अगर उन्होंने इससे पहले कभी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है। तो यहाँ पे एनटीए जो आपका पेपर करवाता है तो इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंप्यूटर एफिशिएंट होना जरूरी है एंड ऑब्वियसली आज की डेट में लगभग स्टूडेंट्स होते ही हैं, सबको आता होगा। मेक श्योर कि जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, जब भी आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपने मार्क करा हो, सेव हो गया हो, तभी आप अगले पे जा रहे हैं, ठीक है। कई बार होता है कि हमने कर दिया टिक, ठीक है, वो सेव भी नहीं हुआ और हम आगे बढ़ गए, तो हमें यह लगता है कि हमारा क्लिक हो गया था और क्लिक हुआ नहीं है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे दूसरी चीजों की बात करूं तो वो ये है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए कल के एग्जाम में। तो सीधी सी बात है कि आपका 300 मार्क्स का ये पेपर है, 75 क्वेश्चंस आपके आएंगे। 75 क्वेश्चन में मतलब आप समझ लो कि आपको 55 से लेकर 60 के बीच में रहना है और वो रहने के लिए आपको 60 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 60 प्लस क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे तो ऑब्वियसली उसमें कुछ गलत भी होंगे जो कि आपके नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हम जितना भी मार्क कर रहे हैं, हम जितना भी करके आ रहे हैं, वो हमेशा हमारा 100% करेक्ट हो। कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती ही हैं। सो फॉर दैट सेक आपके लिए हेल्पफुल होगा कि अगर आप बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करें। इसके लिए भी मैंने स्ट्रैटेजी पहले भी बताई है। आप 100% जिन क्वेश्चंस में श्योर हो आप उन्हीं को अटेम्प्ट करिएगा। जिसमें आप 100% श्योर नहीं है उस केस में अगर आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट इजीली कर पा रहे हैं तो फिर बचे हुए दो ऑप्शंस में अगर कंफ्यूजन है तो वो आप रिस्क वाले क्वेश्चंस में उसको रखेंगे। रिस्क कैटेगरी जो होती है ना, जिसमें हम बाद में तुक्केबाजी करते हैं कि पहले अटेम्प्ट में हमने जो क्वेश्चंस करे हैं वो इतने सही नहीं है, तो इन दैट केस मुझे और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसको उस अलग कैटेगरी में रखोगे, रिस्क वाली कैटेगरी, कि जब बाद में मुझे और क्वेश्चंस की जरूरत है तब मैं इनको सॉल्व करूंगा। जब सॉल्व करने की बाद में बात आती है तो जो सीबीटी मोड होता है उसमें एक ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू का। मार्क फॉर रिव्यू दो तरीके से होता है। एक होता है कि हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब आंसर हमने मार्क नहीं करा और हमने सीधे क्या कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। एक होता है कि हमने आंसर मार्क करा है और फिर हमने मार्क फॉर रिव्यू करा है। अब इसका क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है क्योंकि जब आपने क्वेश्चन आंसर मार्क नहीं करा है और तब आपने मार्क फॉर रिव्यू करा है तो इन दैट केस आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, विच मीन्स आपका अनकाउंटेड रहेगा। अगर आपका पेपर लास्ट में आपने सबमिट कर दिया, आप किसी वजह से उन क्वेश्चंस पे वापस नहीं आ पाए हो, तो वो नंबर आपका काउंट नहीं हो रहा है क्योंकि आपने मार्क ही नहीं किया है आंसर। अनअटेम्प्टेड माना जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। लेकिन जब आप आंसर मार्क करके मार्क फॉर रिव्यू करते हो, आपको लगता है बाद में टाइम मिलेगा, मैं वापस आके एक बार चेक करूंगा, इन दैट केस अगर आप वापस नहीं आ पाए उन क्वेश्चंस पे और आपका पेपर सबमिट हो गया, तो फिर आपने अगर तुक्केबाजी भी करी थी बिना दिमाग लगाए कि चलो अभी के लिए ये मार्क कर देता हूं, तो फिर वो आपका काउंट कर लिया जाता है। वो काउंट कर लिया जाता है और अगर गलत होगा तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये मत सोचिएगा कि मार्क फॉर रिव्यू जब तक मैं नहीं मतलब जब तक मैं वापस से आके उसको नहीं करूंगा सेव, तब तक वो नहीं होगा। वो जैसे ही आपने आंसर मार्क करा वो अपने आप सेव हो जाएगा। बस डिफरेंस ये है कि जो पैलेट होता है उस पैलेट में आपको मार्क फॉर रिव्यू अलग से दिखा रहा होगा कि जब आप वापस से विजिट करना चाहो तो आप उस क्वेश्चन नंबर पे क्लिक करोगे और आपके सामने वो क्वेश्चन खुल जाएगा। बस इसलिए वो पैलेट में कलर अलग आता है, नहीं तो आपने एक बार आंसर मार्क कर दिया दैट विल बी काउंटेड। ओके, सो बहुत ध्यान से मार्क फॉर रिव्यू करिएगा। खेल खेल में मत कर लीजिएगा कि जरा सा 1% भी डाउट है तो मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अगर आपको जहां पे 50-50 डाउट है और आपको लग रहा है कि हाँ रिस्क में मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ,
तभी आप मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। आपको 100% जो पता है आप उसको अटेम्प्ट करिए, आप आगे बढ़िए। आपको 60% 70% डाउट है, फिर भी आप रिस्क लेके आगे बढ़ सकते हो। जिसमें 50% तक लग रहा है 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 में कंफ्यूजन है, वो आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। तो अगर आप बाद में आने को सोच रहे हैं कि मुझे बाद में आके क्वेश्चंस देखने हैं, तो उस हिसाब से अपना टाइम लेके चलिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, आपके पास जितना समय है, अब उतने समय में आप 75 क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे, तो जो मार्क फॉर रिव्यू वगैरह आपने कर रखा होगा, आप उसको दोबारा विजिट ही नहीं कर पाओगे। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं जिनको हम सोचते हैं ये सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इनको बाद में आके देखेंगे, तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा। तो कोशिश करिएगा कि आपका जो भी पूरा टाइम है आप उसको अच्छे से डिवाइड करें। ठीक है, आप 1 घंटे में अपना पेपर पहले एक तरफा वाला पूरा सॉल्व कर लीजिए, जो आपको समझ में 1 घंटे में आ रहा था। फिर बचे हुए टाइम में आपको जो जो रिव्यू करना था, आप उसको रिव्यू करके फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो। ये हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट। ठीक, और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। फ्लूक में सब कुछ मार्क करते नहीं चले जाना है कि हमें तो 75 के 75 करके आने हैं, 75 सही करूंगा तो 60 तो सही हो ही जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं होता है। अगर आपने बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, क्योंकि सीयूईटी का सिलेबस बहुत लेंदी है, अगर आपने काफी अच्छे से तैयारी करी है, तो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमसे मिस हो जाता है। तो 60+ क्वेश्चंस करने को मैं आपसे कह तो रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे 75 कराओगे। जो आपको नहीं आता है उसमें प्लीज तुक्केबाजी मत करिएगा। ठीक है, ये हो गया टाइम मैनेजमेंट, ये हो गया हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नाउ थर्ड पॉइंट हो गया कि जो हम अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। मार्क फॉर रिव्यू की बात कर ली, क्वेश्चन सेव करने की बात कर ली। नेक्स्ट ये है कि कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, वो है एनटीए ने दे रखा है। यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने जो बातें लिखी हैं वो आपने डेफिनेटली पढ़ी होंगी, जहां पे हम बात करते हैं कि भाई आपको टाइम से पहुंच जाना है। ठीक है, गेट क्लोज होने के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एंड क्योंकि सीबीटी मोड है, तो सीबीटी मोड में थोड़ा सा सीरियस होता है ये कॉन्टेक्स्ट, कि जहां पर अगर आप लेट हो गए तो वाकई में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ पे काफी टाइम पहले रिपोर्ट करना होता है, तो मेक श्योर कि आपका जो भी रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड में लिखा है आप तब तक वहां पे हाजिर हो जाए। ठीक है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट चीजें मेरे बताने लायक नहीं है, आप ऑब्वियसली पढ़ सकते हो। नेक्स्ट ये है कि आपका ड्रेस जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल होनी चाहिए। एनटीए कुछ चीजें परमिट नहीं करता है, जैसे कि आप बेल्ट वगैरह ना लगा के जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। लड़के या लड़कियां बड़े बटन, जब आपके कपड़ों में बड़े बटन्स होते हैं ना, बड़े बटन्स वाले कपड़े, वो बटन वाले कपड़े मत पहनिएगा। सिंपल, एकदम सिंपल सॉर्टेड कपड़ा पहन के जाइए, ज्यादा ताम झाम वाला नहीं होना चाहिए। जितना ताम झाम उतना आपकी समस्या बढ़ेगी। ठीक है, लड़कियां पोनी टेल करके जाना, क्लिप्स वगैरह अवॉइड करना, क्योंकि कई जगह क्लिप्स निकलवा लेते हैं, तो यू नेवर नो, आप ही का टाइम वेस्ट होगा अगर आप इतनी सारी क्लिप्स जड़ के जाएंगे। सिंपल सा बैंड लगा के जाइए, पोनी बनाइए, बैंड लगा के जाइए। अगर आप हेयर बैंड लगाते हैं तो सिंपल हेयर बैंड लगा के जाइए। गर्मी का टाइम है, पानी प्यास लगेगी लगेगी, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, आप अपनी एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जिसमें से दिख रहा हो, ठीक है, पीछे, आप वैसी वाटर बॉटल कैरी करोगे। देन आप एक बॉल पॉइंट पेन लेके जा सकते हो, लेकिन वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, विच मीन्स उसमें भी दिख रहा हो। ठीक है, बंद पेन, ऐसा पेन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। एडमिट कार्ड आपके साथ होगा जिसमें आपका सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग होना चाहिए, अंडरटेकिंग आप भरेंगे। ठीक है, और A4 साइज पे प्रॉपरली प्रिंट आउट लेके जाएंगे। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाइएगा, 2 फोटो एडिशनल लेके जाइएगा। एक तो आपके एडमिट कार्ड में लगती है, उसके अलावा भी 2 रख लीजिएगा, कहीं एक इधर उधर हो जाए, कुछ भी है, जरूरत पड़े तो आपके पास होना चाहिए। एंड ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, जो मेंशन है इनके पास वही आप लेके जा सकते हो। ठीक है, जो जो इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे और भी इंस्ट्रक्शंस जो लिख रखे हैं वो ठीक है, जैसे कैंडिडेट्स जो है ब्रेक नहीं उनको अलाउ होगा फर्स्ट 45 मिनट्स में और लास्ट 30 मिनट्स में, ये सब चीजें देख लीजिए। वॉच पहन के मत जाइएगा, ठीक है, वॉच आपको नहीं पहनना है, चाहे एनालॉग हो चाहे डिजिटल हो, आपको कुछ भी नहीं पहनना है। क्यों? क्योंकि आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी टाइमर चल रहा होगा, वो टाइमर उल्टी उल्टी गिनती चलेगी, वो उल्टी गिनती जैसे ही खत्म होगी आपका पेपर खत्म हो जाएगा। तो आपको टाइम की जरूरत ही नहीं है, वॉच की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि डिजिटल अलाउ नहीं होगी, मैं पहन लेता हूँ वो वाली एनालॉग वाली, तो कोई भी आप नहीं पहनेंगे। ठीक, फुटवेयर्स की बात करें तो फुटवेयर्स आपके बहुत ही सिंपल पहन के जाइए। अगर आपके स्टेट में गर्मी है तो आप बढ़िया सी स्लीपर्स पहन के जाइए, कंफर्टेबल। ठीक है, अगर आपके यहाँ ठंड है, अगर मौसम वैसा है थोड़ा सा, तो भी एकदम सिंपल पहन के जाइए। थिक सोल वाले फुटवेयर्स अलाउ नहीं है।
और जैसा कि देखिए मैं यहाँ पे लिखा भी है कि गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स दे आर नॉट परमिटेड। ठीक, आपको ब्लैंक पेपर शीट रफ वर्क के लिए प्रोवाइड करी जाएगी। जब दी जाती है तो वहां पे आपको अपना नाम और रोल नंबर लिखना होता है। आप फालतू की चीजें कुछ भी नहीं लिखेंगे। जब तक आपका पेपर का टाइम स्टार्ट नहीं होगा आप उसमें कुछ और नहीं लिख सकते हैं नाम और रोल नंबर के अलावा। और पेपर चलते टाइम भी आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड चीजें उसमें लिख सकते हैं और कोई भी हरकत आप ना करें, नहीं तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, सो ये सारे काफी और टेक्निकलिटीज में है ना कि अगर आप करेंगे तो दीवार हो जाएंगे, फलाना ढमकाने वाली चीजें हैं, तो ये आप देख सकते हो। बट हाँ, एडमिट कार्ड पे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगा लीजिएगा। ठीक है, फोटोग्राफ लगा लीजिएगा। साइन आप इन्विजिलेटर के सामने कर सकते हो। आईडी प्रूफ जरूर लेके जाना। देखो मेंशन है कौन कौन से आप लेके जा सकते हैं। ओरिजिनल लेके जाइएगा, कोई फोटोकॉपी लेके जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई फोटोकॉपी लेके जाने की जरूरत नहीं है। कोई मोबाइल फोन में लेके नहीं जाएगा क्योंकि मोबाइल फोन ही अलाउड नहीं है। तो सीधी सी बात है, तुम्हारी आईडी भी तुम्हारे फोन के साथ चली जाएगी। ठीक, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आई होप आप सब प्रिपेयर्ड होंगे। आप सबको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा सा पेपर करोगे। नो मैटर आपने कितना पढ़ लिया है, आपने कितना नहीं पढ़ा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मेन होता है कि कल का जो हमारा टाइम है, जो हम समय देने वाले हैं उस एग्जामिनेशन हॉल में, हम उसमें कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। बेस्ट आंसर चूज करिएगा टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। ठीक है, किसी के कहने पे सुनने पे कुछ भी मत मार्क करिएगा। अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। ऑल्सो अगर आपको कंप्यूटर वगैरह से प्रॉब्लम होती है तो मेक श्योर कि आप स्पेक्स लेके जाएं। ठीक है, क्योंकि बहुत करीब बैठाया जाता है तो बहुत पास बैठने की वजह से आई पे स्ट्रेन पड़ता है। हालांकि इतना लंबा पेपर नहीं है, 3 घंटे का तो पेपर है नहीं कि बहुत स्ट्रेन पड़ेगा, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़े पे भी दिक्कत होने लगती है तो मेक श्योर आप प्रिकॉशन के तौर पे लेके जाएं, जिससे कि आपका हेडेक वगैरह ना हो। ठीक है, सो ये है इंफॉर्मेशन। बाकी कल हम करेंगे लाइव सेशन। कल हम करेंगे लाइव सेशन एग्जाम पेपर का डिस्कशन, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दैट लाइव सेशन, जिसमें हम डिस्कस कर सके कि पेपर कैसा आया था, जिससे हम एनालाइज कर पाएंगे कि आखिर कट ऑफ वगैरह क्या जाएगी इस बार। ठीक है, तो मत भूलना ज्वाइन करना लाइव सेशन। एंड ऑल्सो हम डिस्कस अभी कर ही रहे हैं MCQ वगैरह जो इम्पोर्टेंट है आपके CUET के लिए। ऑल्सो अगर आप वो कैंडिडेट हैं जो CUET के बाद फ्लैट PG 2025 भी देना चाहते हैं या ALET PG 25 देना चाहते हैं तो फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है सारे सब्सक्रिप्शंस पे। ये ऑफर आपका वैलिड रहेगा 27 मार्च तक। करना क्या है, कोड यूज करना है MSync10। इस कोड को यूज करोगे 60% ऑफ मिलेगा। फर्दर डिटेल्स के लिए इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 2.0 अचीवर्स बैच क्लैट PG अदर LLM एग्जाम्स के लिए स्टार्ट हो चुका है हमारा। 200 प्लस लाइव आवर्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। इसमें आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। क्लैट PG प्लस प्रोग्राम में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस हम प्रोवाइड कराते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हम देते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड करते हैं, इन क्लास PDF आपको देते हैं, एंड इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन का मौका मिलता है। तो बिल्कुल भी लेट मत करो, हमारे साथ जुड़ो। यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे साथ में। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल अगर मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं फ्री क्लासेस भी लेती हूँ, उन फ्री क्लासेस की अपडेट्स भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, यूजफुल है आपके लिए सेशन। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना जो कल पेपर में अपीयर होने वाले हैं। ओके, मिलते हैं एग्जाम पेपर डिस्कशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।